और जैसा हमने रूत की पुस्तक से पिछले दिनों अध्ययन किया था, हम उसी पुस्तक से आज फिर कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। हम रूत की पुस्तक निकाल लें। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आपको सूचित किया गया था, निवेदन किया गया था, आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ के आए होंगे। प्रभु सहायता करे। हम जल्दी से पिछले अध्ययन में जिन सच्चाइयों को देखा था, हम उसे एक बार दोहरा लेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप में से जिन्होंने नोट किया है या जिन्हें वो याद है कि हमने क्या सीखा था, अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। हमने कुछ सच्चाइयों को रूत की पुस्तक से पिछले दिनों देखा था, बताएंगे। सबसे पहले बताएं कि उस समय का माहौल कैसा था, दशा कैसी थी, परमेश्वर के लोगों की आत्मिक दशा या प्रजा की आत्मिक दशा क्या थी, बता सकते हैं? देखिए, हमने उसके लिए पढ़ा था न्यायों की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और 25 आयत में पढ़ा था हमने कि अ, वो न्यायों का समय था और ऐसा समय था कि लोग जो हैं अपनी सूझबूझ के अनुसार निर्णय लेने लग गए थे। जिसको जो अच्छा लगता था वैसा वो लोग किया करते थे। ऐसा समय नहीं था कि लोग परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए इंतजार करें, परंतु लोग अपनी मनमर्जी से अपने जीवन को जिया करते थे। इस प्रकार की एक दशा में परमेश्वर की प्रजा थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि किस प्रकार एलियोन जो है वो अपने एलीमेलेक जो है अपने परिवार को लेकर जब कनान देश में अकाल पड़ता है तो वो मोआब देश में चले जाता है। हमने देखा था कि जो एलीमेलेक है उसके जीवन से कि हमारे जीवन में निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो निर्णय लेते हैं न केवल वो हमें परंतु हमारे हमारी कलीसिया और हमारे आने वाले के जीवन से सीखा, बहुत सावधानी से और प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हम एलीमेलेक के निर्णय को देखते हैं कि जब वो मोआब गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग और बुरी अवस्था में पहुंच गए और उसके दोनों बच्चों ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया। हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर ने हमें जो परिवार दिए हैं, बच्चे दिए हैं, उनके लिए हमें एक सुरक्षित बाड़ा बांधना बहुत जरूरी है। प्रभु सहायता करे। फिर हमने देखा था कि उसके बेटों ने और हम परमेश्वर के वचन में उसके लोगों के लिए इस बात की मनाही की गई है कि वो अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करें। एक परमेश्वर के जन का परमेश्वर के जन से ही विवाह होना बहुत जरूरी है। हम इस बात को देखते हैं और ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मायने रखता है। फिर हमने देखा था कि हमें उत्तम बातों को चुनना है, सर्वोत्तम बातों को चुनना। हमें इस बात को समझना आना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या सही है। हमें हमेशा अच्छा दिखाई देने वाली नहीं परंतु सही जान पड़ने वाली बातों को जो परमेश्वर की दृष्टि में है चुनना है। उसके बाद हमने नाओमी के जीवन से देखा था कि नाओमी ने उसके जीवन में बहुत बुरी परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। हर हालात में वो परमेश्वर के पीछे चली। और हमने इस बात से ये देखा था कि परमेश्वर ने अलग अलग परिस्थितियों में हमें रखा है और इसलिए जिस भी हालात में परमेश्वर ने हमें रखा हो, चाहे हम बहुत अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, चाहे ना हो, जहाँ भी हमें रखा हो, प्रभु के लिए हमें प्रभु से प्यार करता हुआ जीवन को जीना है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी आवाज साफ आ रही है आपके पास अभी?
जी ब्रदर। ओके, आज के भाग के लिए हाँ, आज के अध्ययन के लिए हमें कुछ भाग पढ़ने हैं। हम एक साथ अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे समय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कुछ कुछ भाग पढ़ते जाएंगे और अ, अ, उसके अनुसार हम बातों को सीखेंगे। तो हम एक चरित्र अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। हमने जैसे देखा था कि अ, इसमें कई अ, व्यक्ति दिए हुए हैं। एलीमेलेक हैं, उसके दो बेटे हैं, फिर नाओमी है, फिर रूथ है, फिर बोअज है, फिर नाओमी का एक निकटतम रिश्तेदार एक और है ना। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पर दिए हुए गए हैं और अलग अलग पात्र से अलग अलग चीजें हम सीखते हैं। पिछली बार हमने एलीमेलेक और उसके दो बेटों और नाओमी से कुछ सीखा। आज हम नाओमी, रूथ और बोअज के जीवन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम ऐसा कह रहे हैं कि हम रूथ के जीवन से सीखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये संदेश केवल बहनों के लिए है, नहीं, परंतु सामान्य रूप से हम सभी के लिए है। जब हम किसी पुरुष के जीवन चरित्र का अध्ययन करते हैं तो वो सामान्य रूप से भाई और बहन दोनों के लिए होता है। वैसे ही रूथ का जीवन भी भाइयों और बहनों दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, हम एक आयत को पढ़ेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी भाई उस आयत को पढ़ने के लिए मदद करे। रूथ उसका पहला अध्याय, उसकी 16 और 17 आयत पढ़ी। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। एक बात जो हम रूथ के जीवन से यहाँ सीख सकते हैं वो ये है, रूथ अपनी सास और अपने परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर दोनों से प्रेम करने वाली एक स्त्री थी। रूथ न केवल परमेश्वर से प्यार करती थी, न केवल बाइबल के परमेश्वर से प्यार करती थी, पर अपने सास से भी प्यार करती थी। न केवल वो सास से प्यार करती थी, परंतु परमेश्वर से भी प्यार करती थी। प्रियो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो हम रूथ के जीवन से सीख सकते हैं। देखिए, इस रूथ के इस उत्तम बात को सीखने के लिए एक आयत को पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार, माफ कीजिए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत पढ़ी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 और 21 आयत पढ़िए। क्या लिखा है? फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 20 to 21। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिससे जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। 5 का 1 भी पढ़ लीजिए। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। देखिए, परमेश्वर के वचन का एक सिद्धांत है। बाइबल में प्रेम करने के लिए एक सिद्धांत बताया गया है, वो ये है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है ना, ये हो नहीं सकता कि वो अपने भाई बहन से प्रेम करे बगैर रह सके। प्रेम के दो पहिए हैं जो एक साथ चलते हैं, परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर से उत्पन्न हमारे ही समान अपने भाई बहन से भी समान प्रेम। प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब हम भक्तों के जीवन को देखते हैं ना, तो हम उनके जीवन में न केवल परमेश्वर के प्रति प्रेम देखते हैं, उनके हृदयों को परमेश्वर के प्रति प्रेम से भरा हुआ देखते हैं, परंतु हम परमेश्वर के दूसरे लोगों, मतलब उनके संगी भाई बहनों के प्रति भी प्रेम से भरा हुआ देखते हैं। रूथ का प्रेम एक सच्चे ईश्वरीय प्रेम का उदाहरण है।
जो न केवल अपनी सास के लिए उमड़ता है, जो न केवल परमेश्वर के लिए उमड़ता है, परंतु परमेश्वर और अपनी सास दोनों के लिए उमड़ता है। देखिए इस बात को समझने के लिए एक इसको और स्पष्ट रीति से समझने के लिए कुछ आयतों को पढ़िए। पहला शमूएल 18 अध्याय 7 और 9 आयत। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 वर्स 7 to 9। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ वह गाती गईं कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है। इस समय शाऊल के जीवन की आत्मिक अवस्था कैसी है हम सब जानते हैं। हमने इस भाग को कई बार पढ़ा है, इस पे अध्ययन किया। शाऊल का हृदय परमेश्वर से जिसके प्रति जिस प्रेम से भरा होना चाहिए, जिस भक्ति और आज्ञाकारिता से भरा हुआ होना चाहिए, नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या है? दाऊद के प्रति उसका प्रेम कैसा है? ठंडा है। ठीक है। अब एक पहला यूहन्ना 3:12, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 12। और कैन के समान न बनो, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। देखिए यहाँ पर फिर एक उदाहरण है जहाँ पर एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध बन गया है और उसी व्यक्ति परमेश्वर ने कार्य कर दिया था क्योंकि उसके काम बुरे थे। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। और जब हम कैन के जीवन का और गहराई से और अध्ययन करते हैं, तो जब उसका और उसके भाई के साथ उसके संबंध को जांचते हैं, तो हम पाते हैं कि न केवल परमेश्वर के साथ उसका संबंध बिगड़ा हुआ था, परंतु अपने सगे भाई के साथ भी उसका संबंध बिगड़ा हुआ था। उसके हृदय में अपने भाई के लिए भी प्रेम नहीं था। प्रियो, एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम रूथ के जीवन से सीख सकते। यदि मुझे अपने जीवन में ये जांचना है कि मैं अपने परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता हूँ कि नहीं, मेरे हृदय में जो प्रेम है परमेश्वर के लिए वो किस स्तर का है, तो उसके जांचने के लिए एक थर्मामीटर है, एक मीटर है। वो ये है कि मैं ये जांचूं कि मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करता हूँ या नहीं। जिन भाई बहनों से मैं बातें करता हूँ, जिन्हें मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, जिनके साथ मैं मिलता जुलता भोजन करता हूँ, यदि उनके प्रति मेरा प्रेम ठंडा है, तो ये हो नहीं सकता प्रियो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करके अपना जीवन जी रहा हूँ। परमेश्वर से के प्रति मेरे प्रेम को जांचने के दो ही मीटर है। एक ये कि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ या नहीं, और दूसरा ये कि मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ या नहीं करता। प्रियो, परमेश्वर सहायता करे। आपको पता है एक बहुत मुख्य बात है यहाँ पर जो ध्यान देने की है। परमेश्वर मेरे भाई बहनों से प्रेम करने का आधार उनका गुण, उनकी योग्यताएं और उनके पास जो भौतिक वस्तुएं वो नहीं है आधार। मैं अपने भाई से क्यों प्रेम करूं? इसका कारण उसके अच्छे गुण, उसका धन या उसकी कुछ योग्यताएं नहीं है। कैसे बोल सकते हैं? देखिए, रूथ के पास क्या कारण था कि वो नाओमी से प्रेम करे? कुछ कुछ था क्या नाओमी के पास? धन के नाम पे कुछ नहीं, वारिस के नाम पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, है ना। और बुजुर्ग हो चुकी थी वो, लेकिन रूथ ने नाओमी से प्यार किया। उसके बाद हमने शाऊल के जिस भाग को पढ़ा, हम कई आयतों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, हम दाऊद को देखते हैं कि उसका हृदय शाऊल के प्रति प्रेम से भरा हुआ। क्या कारण था?
शाऊल में कुछ योग्यताएं थी क्या? शाऊल की बातें और कार्य दाऊद के फेवर में था क्या? पक्ष में था क्या? नहीं। लेकिन क्यों प्रेम था? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भक्त था शाऊल। प्रियो, हमारे भाई बहनों के को प्रेम करने का आधार पता है क्या है? केवल एक आधार है कि वो हमारे ही बाप की संतान है। रिश्ता है जो प्रेम करने का आधार है। रूत ने नाओमी से प्रेम किया। क्यों? क्योंकि क्या है आधार? रिश्ता है। दाऊद ने शाऊल से प्रेम किया है। क्या है आधार? रिश्ता है। क्या रिश्ता है? जैसे मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूँ, वैसे शाऊल राजा भी परमेश्वर का अभिषिक्त है। और पता है, उसका प्रेम खोखला नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है, जब शाऊल के मौत की खबर का क्रेडिट लेने के लिए एक झूठ गढ़ा गया, एक व्यक्ति आके बोलता है कि मैंने उसे अपने हाथ से मार दिया, तो पता है दाऊद राजा क्या कहता है कि तू डरा क्यों नहीं? परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध हाथ उठाने से तू डरा क्यों नहीं? और उसने उस व्यक्ति को मरवा डाला जिसने ये खबर सुनाई थी। प्रियो, हम हाबिल को कैन से प्रेम करते हुए देखते हैं। आधार क्या है? रिश्ता आधार है। प्रियो, हमारे अपने एक दूसरे से प्रेम करने का, भाई को दूसरे भाई से प्रेम करने का आधार सामने वाले की योग्यताएं नहीं है, परंतु रिश्ता है। कि क्या रिश्ता है? कि हम एक बाप की संतान है। परमेश्वर हमारी सहायता करे प्रियो, कि हम इस सच्चाई को समझ सके और इसके अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में सही जीवन को बिता सके। परमेश्वर हमारे जीवन में से फूट, बेर और हर एक ऐसी बात को जो हमें प्रेम करने से रोकती है, हटा सके। प्रभु सहायता करे। दूसरी बात, हम दूसरी बात देखेंगे। रूत दूसरा अध्याय 2 आयत पढ़ी। रूत दूसरा अध्याय 2 आयत पढ़े। और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। उसके बाद इसी का 22-23 भी पढ़ी। नाओमी ने अपने बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया कर, और वे तुझको दूसरे के खेत में न मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपने सास के यहाँ रहती थी। उसके बाद इसका तीसरा अध्याय 3 से 6 भी उसकी 3 से 6 पढ़ी। तू तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहनकर खालिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जा, उसके पांव उधार उघार के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। ठीक है। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। ठीक है। इन तीनों भागों को पढ़ने से और रूत की पूरी पुस्तक को पढ़ने से एक और बात जो हम रूत के जीवन से सीख सकते हैं, कि वो एक अधीन रहने वाली स्त्री थी। परमेश्वर ने जिस अधिकार के अधीन उसे रखा था, उस अधिकार को अपने ऊपर लेने वाली और उसके अनुसार आज्ञा मानने वाली एक स्त्री थी। देखिए, परमेश्वर ने हम सभी को अलग अलग अथॉरिटी के अधीन रखा है। यदि हम कलीसिया में हैं तो परमेश्वर ने हमें कलीसिया में अगुवों के अधीन रखा है। यदि हम परिवार में हैं और एक बेटे बेटी हैं तो माँ बाप के अधीन रखा है, पत्नी है तो पति के अधीन रखा है। इस प्रकार परमेश्वर ने कलीसिया में भी सभी को एक अधीनता दी है।
यदि हम नौकरी में हैं तो परमेश्वर ने हमें नौकरी में अपने अधिकारियों के अधीन रखा है। हम प्रशासन और सरकार के अधीन रखे गए हैं। देखिए एक आयत को लिख लीजिए, हम पढ़ेंगे नहीं। रोमियो 13 अध्याय 1 और 2 आयत। रोमियो 13 अध्याय 1 और 2 आयत। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो 13 अध्याय 1 और 2 आयत। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, और कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता वह परमेश्वर की विधि का सामना करता, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं। परमेश्वर ने रूत को उसकी सास के अधीन रखा था, और हम देखते हैं कि वो पूरी अधीनता में रहकर अपने कार्य को करती। हर क्षेत्र में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो उस अथॉरिटी को भूलती नहीं। चाहे वो काम करने का क्षेत्र हो, चाहे विवाह का क्षेत्र हो, वो अपनी सास की आज्ञा को मानती है। प्रियो, रूत हमें कैसे अपने ऊपर ठहराए गए, परमेश्वर के द्वारा हमारे ऊपर जो ठहराए गए अथॉरिटीज है, अधिकार है, उसके प्रति कैसे सबमिट करना, उनके अधीन रहना और उनकी आज्ञा को मानकर परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीना, उसको सीखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण रूत हमारे सामने रखती है। तो दूसरी बात जो हम रूत से सीखते हैं वो ये है कि हमें ठहराए हुए अधिकारों के अधीन रहना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना। तीसरी बात हम देखते हैं, हम रूत और नाओमी दोनों के जीवन से ये तीसरी बात सीखते हैं, वो ये है कि इन दोनों ने, रूत और नाओमी ने, अपने जीवन के हर क्षेत्र या हर बात में या हर जरूरत में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया। या इन्होंने अपने जीवन की हर जरूरत, बात या निर्णय में परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो चुना। आप समझ रहे हैं? रूत और नाओमी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन की हर बात, हर कार्य, हर क्षेत्र में परमेश्वर के वचन के अनुसार करना सीखना है। कैसे बोल सकते हैं? देखिए दो दो बात है जिससे हम ऐसा बोल सकते हैं। जब रूत अपने नगर बेथलेहम में वापस आई तो, और नाओमी जब आई तो उनके पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। हम देखते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने की जरूरत थी, पेट भरने की जरूरत थी। उन्होंने क्या किया? रूत जो है वो सीला बिनने जाती थी। मतलब जब खेत में कटनी होती थी तो परमेश्वर ने बोला था कि पूरा खेत को ऐसा मत काटना कि पूरा चट कर जाओ, परंतु कुछ कुछ चीज छोड़ना ताकि गरीब, विधवा और परदेशी और यात्री उसमें से बीन ले। तो ये क्या करती है? रूत बिनने जाती है, नाओमी अनुमति देती है कि जाकर बिनो। इन्होंने अपनी जीविका के लिए परिश्रम किया, सही रास्ता अपनाया, चोरी या कोई और दूसरा गलत रास्ता नहीं अपनाया। जो सही है वो इन्होंने किया, जबकि इन्हें भूख की और पैसों की जरूरत थी। दूसरी बात, रूत के विवाह का जब समय आया, हाँ, जब नाओमी को लगा कि जरूरी है कि रूत का विवाह किया जाए, तो इन दोनों को हम देखते हैं इन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था में ठहराए गए तरीके का ही उपयोग किया। देखिए मुझे नहीं मालूम आपने इसे कैसे अध्ययन किया है। जब तीसरा अध्याय और 10 और 11 आयत पढ़ते हैं तो रूत जो है रात के समय में बोअज के पास जाती है और उसके पैर के पास वो बैठती है। देखिए यहाँ पर जो रूत कर रही है ना, वो कदापि भी गलत नहीं है, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार एक विधवा को ही इस बात का के लिए लीड करना पड़ता था कि वो विवाह में अपने आप को देना चाहती। मतलब जो विधवा है वो खुद ही इस बात का प्रस्ताव रखेगी या उसे लीड करेगी कि मतलब मैं अगले विवाह की ओर जाऊं। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। तो रूत ने
खुद इनिशिएटिव लिया, नाओमी के अधीनता में रहकर खुद इस बात के लिए अगुवाई की कि मैं विवाह के लिए अपने आप को प्रस्ताव को रखूं। तो इन दोनों बातों में उन्होंने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, स्थान दिया। प्रियो, रूत और नाओमी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर के वचन को स्थान और आदर देते हुए अपने कार्यों को करना है और निर्णय लेना है। चाहे हमारे जीवन के लिए रोटी कमाने का समय हो, पैसा कमाने का समय हो, विवाह का समय हो, बिजनेस करने का समय हो, कोई भी काम करना हो, ये जरूरी है कि हम पहले जांचें कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ परमेश्वर की दृष्टि और उसके वचन में सही है या नहीं है। रूत और नाओमी हमें सिखाती, हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से, इन्होंने अपनी सुविधा सहूलियत यार केवल लाभ कमाने के लिए चीजों को तोड़ा मरोड़ा नहीं, हमें भी अपनी सहूलियत के अनुसार निर्णय लेना और काम नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसकी दृष्टि में सही है वही निर्णय लेना है। चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे धंधा हो, विवाह हो, पढ़ाई हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेना है। ठीक है, अगली बात हम देखते हैं, चौथी बात, दूसरा अध्याय और 2 आयत पढ़ी। दूसरा अध्याय 2 आयत। और मोआबिन रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। अब इसका 18 भी पढ़ी, 2 का 18। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। एक और बात जो हम रूत के जीवन से सीखते हैं वो ये है कि रूत अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करने वाली एक लड़की थी। आप समझ रहे हैं, रूत अपनी जिम्मेदारियों को ऑन करने और उसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करने वाली एक स्त्री थी। कैसे बोल सकते हैं, देखिए रूत और नाओमी अपने घर में आ गए हैं, है ना, और अब रूथ जो है इस जिम्मेदारी को ऑन कर रही है कि मुझे मेरे और अपनी सास के लिए क्या कमाना है, भोजन कमाना है ना। रूथ ने ये नहीं बोला कि अरे आप बड़े हो, आप यहाँ लेके आए हो, आपने बोला कि भैया ईश्वर ने शुद्धि ली है, यहोवा परमेश्वर ने, अब भोजन मिलेगा, तो हमें तो आपके पीछे आई हूँ, अब आप देखो क्या करना है। नहीं, रूथ बोलती है कि मुझे अनुमति दे कि मैं क्या बीनने, अनाज बीनने के लिए खेतों में जाऊं। उसने इस बात को समझा कि मेरी सास की अपेक्षा मैं जवान हूँ, मुझ में बल है, मैं इस काम को उत्तम रीति से कर सकती हूँ, तो मुझे बिनने जाना चाहिए ताकि मैं अपनी सास और खुद के लिए कमा कर ला सकूं। उसके बाद हम देखते हैं जो बिनने जाती है, लाती है, वहां पर उसे खाने को भी बोझ के द्वारा अलग से दिया जाता है, वो उसमें से भी खाकर जो तृप्त होकर जो बचता है वो भी लाती है और वो भी अपनी सास के साथ बांटती है कि ये जो मुझे खाने को मिला था ये इसमें से बचा है, ये भी आप खाओ। देखिए, परमेश्वर ने हमें परिवार, कलीसिया, समाज में रखा है और हम सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। यदि एक विधवा रूथ के पास जो केवल अपनी सास के साथ रहती थी, अगर उसके पास जिम्मेदारी थी, मतलब हम में से हर एक के पास, चाहे यदि हम बच्चे हों, जवान हों, स्त्री हो, पुरुष हो, हम सबको अपने परिवार में, कलीसिया में और नौकरी के क्षेत्र या समाज में अलग अलग जिम्मेदारी दी। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पहले तो समझें और उसके बाद उसे पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम करें। हम हो सकता है अधीनता में रखे गए हो, हम सब कहीं ना कहीं अधीन है, लेकिन हमारी अधीनता में रहते हुए भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है जिसे हमें खुद उठाना और उसे पूरा करना। ये एक महत्वपूर्ण पाठ हम रूथ के जीवन से सीखते हैं। और देखिए, एक बहुत ध्यान देने की बात है या एक मुख्य बात है, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को
उठाते हैं और उसको पूरा करने के लिए परिश्रम करते हैं, तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं और हमें आशीष देते हैं। जब रूत ने कदम उठाया कि मैं अब खुद के लिए और अपनी सास के लिए वो अनाज बीनने जाऊं, क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाई कि बोअज की दृष्टि उस पर पड़ी। बोअज ने उसके साथ भलाई की और उसे अन्न मिला। और बाद में हम देखते हैं कि बोअज के साथ उसका विवाह होता है। ये सब कैसे जुड़ा आपस में? क्योंकि रूत ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हुई। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। और जब हमें समझ में आता है कि ये काम है जो मुझे दिया गया है, घर में, कलीसिया में, समाज में, तो उसे पूरे परिश्रम और निष्ठा के साथ करें। कई बार हम जिम्मेदारी समझते हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो कठिन परिश्रम है उसमें चूक जाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। ठीक है, अगली बात हम सीखते हैं। हम पांचवी बात सीखते हैं रूत और नाओमी दोनों के जीवन से। देखिए, रूत और नाओमी दोनों बहुत गरीब थे सांसारिक दृष्टि से, लेकिन उनके जीवन का अध्ययन करने से समझ में आता है कि वो सांसारिक रीति से चाहे बहुत गरीब और निर्धन हो, लेकिन आत्मिक धन से उनका जीवन भरपूर था। अगली बात जो हम सीखते हैं रूत और नाओमी के जीवन से वो ये है कि वो सांसारिक रीति से तो धनी, लेकिन आत्मिक रीति से परमेश्वर की दृष्टि में वो धनवान व्यक्ति थे। सांसारिक दृष्टि से निर्धन, लेकिन आत्मिक दृष्टि से धनी। देखिए कैसे सीख सकते हैं। एक आयत पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 17 आयत पढ़ी। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 17 आयत। प्रकाशित वाक्य 3 और 17 पढ़ी। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर अपनी कलीसिया से बातें कर रहा है और कलीसिया को कह रहा है, ये कलीसिया का आप अध्ययन करेंगे तो समझ में आता है कि ये भौतिक रीति से एक बहुत समृद्ध कलीसिया थी। परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि तुम बहुत धनी हो, तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत धनी हो, लेकिन तुम मेरी दृष्टि में बहुत निर्धन वरन नंगे हो। प्रियो, मैं एक प्रश्न हम सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के मूल्य को किन बातों से तोलता हूँ? यहाँ पर दो उदाहरण है, एक रूत और नाओमी है और एक प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया है। उस कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है कि तुम धनी नहीं हो, तुम अपनी दृष्टि में तो धनवान हो, लेकिन तुम मेरी दृष्टि में बहुत निर्धन और नंगे हो। तो यहाँ पर एक परिवार है जिसमें दो स्त्रियां हैं, नाओमी और रूत। इनके पास धन नहीं है, लेकिन इनके पास परमेश्वर के लिए प्रेम से भरा हुआ हृदय है। इनके पास एक दूसरे से के प्रति प्रेम से भरा हुआ हृदय, संबंधों में प्रेम। इनके पास चरित्र है, इनके पास पवित्रता है, इनके पास कठिन परिश्रम है, इनके पास परमेश्वर पर भरोसा है, इनके पास परमेश्वर के वचन पर चलने की आज्ञाकारिता है। परमेश्वर की आशीषों को हम इनके जीवन में देख सकते हैं। प्रियो, रूत और नाओमी का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम जांचे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धनवान हैं या निर्धन हैं। हम किन चीजों से अपने धन को तोलते हैं? क्या उन चीजों से कि मेरे पास कैसा घर है, खुद का घर है या किराए का है, मेरे सैलरी कितनी है, मेरे मेरे सेविंग्स कैसे हैं, या मेरे आगे की जरूरतों के लिए क्या अवस्था है? देखिए आज का जो दौर है ना, बहुत कठिन दौर है। जब ये बीमारी के कारण लोगों की, देश, समाज और हर व्यक्तिगत परिवार की आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
जो मैं आपको एक बात जो आपके हृदय को आनंदित कर सकती है, रोमांचित कर सकती है, मैं बताना चाहता हूँ। एक धन है जिससे हम अपने आप को आनंदित और तृप्त कर सकते हैं, वो है ईश्वरीय धन। नाओमी और रूथ के पास आत्मिक धन था, परमेश्वर की आशीष थी। परमेश्वर हमें इस रूप में धनी या निर्धन करके, नंगा या तृप्त करके देखता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अगर हमारे पास आत्मिक धन की कमी है तो पता है हमें कहाँ से मिल सकता है? प्रकाशित वाक्य 3:18 पढ़ी, क्या लिखा है? इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लेके पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक धन को बांटते हैं, वो अनुग्रह रूपी धन को बांटते हैं। वो क्या कहते हैं? मुझसे सोना ले, हाँ, मुझसे कपड़े ले ले, और मुझसे सुरमा भी ले ले। सोना ले ले कि अमीर हो जाए, वस्त्र ले ले कि नंगा ना रहे, और आंखों में सुरमा ले ले कि देख पाए। प्रियो, प्रभु यीशु के चरणों पर बैठकर हम रूत और नाओमी के समान आत्मिक धन से भर सकते। वो हमें दे सकता है आत्मिक धन। वो हमें परमेश्वर और अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम करने वाला हृदय दे सकता है। वो हमें आज्ञाकारिता दे सकता है, वो हमें पवित्र जीवन दे सकता है, वो हमें ऐसे वस्त्र दे सकता है धार्मिकता के जिससे हम लज्जित ना हो। प्रियो, आपको मालूम है, यदि हम आत्मिक रीति से निर्धन और नंगेपन का जीवन जिएंगे ना, तो न केवल ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है, पर हमारे पिता का जिसने हमें पुत्र करके चुना उसके लिए भी बहुत एक दुख और शर्मिंदगी का कारण है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, यदि वो फटे हाल और खराब कपड़ों में आपको दिखें, तो आप उसे मुझसे रिलेट जरूर करेंगे कि अरे साइलस भैया के बच्चे इस हाल में क्यों घूम रहे हैं। प्रियो, जब हम अपने आत्मिक धन, आत्मिक महिमा, आत्मिक आदर जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, अगर हम उसे खो दें तो न केवल हमारे लिए वो बुराई का कारण ठहरता, परंतु कहीं ना कहीं हमारे परमेश्वर की महिमा या उसके आदर को भी प्रभावित करता है। प्रियो, जब ये बात मैं आपके आगे बोल रहा हूँ ना, जब इस बात पर मैं विचार कर रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ कि कई बार बहुत आत्मिक ठंडापन या कमी मैंने अपने जीवन में देखी, और ये मेरे परमेश्वर के लिए कितना एक निरादर का कारण ठहरा। प्रभु हमें क्षमा करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम आत्मिक धन को बटोरने वाले और उसके लिए परिश्रम करने वाले व्यक्ति बने। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, इस धरती पर धन इकट्ठा मत करो, वहां इकट्ठा करो जहां पर न कीड़ा है खा सकता है, न उसको चोरी कर सकता है, न काई उसमें लगती है। प्रभु हमारी सहायता करे। कुछ और बातें हम देखते हैं। देखिए, रूत, हम बोझ के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। रूत 2:8 आए, क्या लिखा है? रूत 2:8 आए। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूर के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। बस, उसके बाद 3:10 आयत पढ़िए। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। 11 का पढ़िए। इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं बस, तुझसे काफी काफी काफी। देखिए, इन दोनों भागों में हम बोअज को रूथ से इंटरेक्शन करते हुए देखते हैं, बातचीत करते हुए देखते हैं। रूथ को पहली बार जब बोअज ने खेत में देखा तो अपने कर्मचारी से पूछा, ये कौन है? कर्मचारी ने बताया कि रूथ है, मोआब की रहने वाली है।
और नाओमी अपने सास के साथ आई। ठीक है, उसे बताया गया कि इसने यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है और अपने सास के साथ ही रहने का निर्णय लिया। ठीक है, फिर बोअज रूथ से कुछ बातें करता है जो हमने पढ़ी 2:8 में, और 3:10 में वो समय है जब रूथ बोअज के पास आती है रात के समय में, और बोअज रूथ से बात कर। बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण पाठ बोअज हमें सिखाता है, वो ये है कैसे एक पुरुष को स्त्री से बातचीत करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। जब हम अपोजिट जेंडर से बात करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, तो कैसे पवित्रता के साथ, गंभीरता के साथ हमें अपने शब्दों को चुनना है, हमें अपने व्यवहार को रखना है। ये एक महत्वपूर्ण पाठ हम बोअज के जीवन से देखते हैं। देखिए, अंततः इस पुस्तक के अंत में बोअज और रूथ की विवाह हो जाता है, लेकिन बोअज को देखिए कि वो किस तरीके से रूथ से बात कर रहा है। उसकी आंखों में, उसके बातों में पवित्रता है, लालसा नहीं है। जब वो खेत में देखता है तो उसे कहता है मेरी बेटी। और जब रात के समय में भी रूथ उसके पास है, जब कोई भी नहीं है, एकांत में है, तब भी हम देखते हैं कि बोअज कहता है कि है मेरी बेटी। और उनकी बातों से समझ में आता है कि परमेश्वर का भय रूथ बोअज के जीवन में, परमेश्वर के प्रति आदर है, और पूरी पवित्रता और गरिमा के साथ वो बात करता है। प्रियो, बोझ हमें सिखाता है कि हमें बहुत पवित्रता और सावधानी के साथ अपने से अपोजिट जेंडर के साथ, यदि पुरुष है तो स्त्री के साथ, और स्त्री है तो पुरुष के साथ पूरी पूरी पवित्रता, भय और बहुत ही एक गरिमा में हमें संवाद करना है, बातें करना है या व्यवहार करना है। दूसरी बात हम बोझ के जीवन में देखते हैं, उसकी 12वीं आयत पढ़िए, 3:12। और अब सच तो यह है और अब सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाले कुटुंबी हूँ, तो अभी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। देखिए, यहाँ पर हम बोअज के एक और गुण को देखते हैं कि वो बहुत ही संयमी और धीरजवंत एक व्यक्ति है, और वो उतावलेपन में रूथ को अपनाने के लिए कार्य नहीं कर रहा है, परंतु ऐसे एक समय में जब रूथ विवाह के लिए प्रस्ताव रख रही है और बोअज विवाह के लिए तैयार है, वो रूथ को उससे विवाह करने के लिए खुश है, तब भी एक रुकावट है। क्या? परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई व्यवस्था। केवल रूत राजी है और बोझ राजी, इससे विवाह हो सकता है, संभव नहीं। उसको मालूम था एक रुकावट है, क्या? परमेश्वर की इच्छा को जानना या उसके वचन के अधीन इस मामले को लेकर जाना। वो इस बात को जानता है कि रूत के ऊपर और उसकी भूमि के ऊपर मेरे अधिकार से पहले एक और व्यक्ति है जिसका अधिकार है। उस समय वे व्यवस्था थी कि यदि एक स्त्री विधवा हो जाए तो उसका सबसे निकटतम संबंधी, मतलब अगर उसके पति का सगा भाई हो, तो वो उससे विवाह करके उसके लिए संतान उत्पन्न करे और उसकी भूमि का अधिकारी हो। अगर वो नहीं हो तो चाचा के लड़के, वो नहीं हो तो और कोई निकटतम जो बंधु है वो ऐसा कर सकता है। जब ये प्रस्ताव आता है तो बोअज जानता है कि मेरे से पहले एक और व्यक्ति का अधिकार है। देखिए, देखिए कितना संयमी और धीरजवंत है, और और अपने लाभ के लिए ताबड़तोड़ करने वाला, उतावला करने वाला और वचन से समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं है। कई बार प्रियो, हम अपनी बातों को सही ठहराने के लिए परमेश्वर के वचन को भी तोड़ मरोड़ देते हैं। प्रभु सहायता करे। बोझ क्या करता है? बोझ उस निकटतम संबंधी को अवसर देता। आपको मालूम है इसका परिणाम क्या हो सकता था? इसका परिणाम ये हो सकता था कि वो निकटतम जो संबंधी है वो रूथ से शादी कर लेता, लेकिन उसने उस बात की भी चिंता नहीं की। इस बात से हम सीखते हैं कि बोझ बहुत ही संयमी, धीरजवंत, कार्यों करने में उतावला नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देने वाला, और अपनी जरूरतों के हिसाब से वचन को तोड़ने मरोड़ने वाला नहीं, परंतु वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाला एक व्यक्ति था। और उसके बाद एक और बात हम देखते हैं कि वो
वो जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने वाला और भलाई करने वाला एक व्यक्ति था, न केवल निकटतम संबंधियों की परंतु दूसरे लोगों की भी। जब वो रूथ से पहली बार उस पर दया दिखाता है तो आ, आ, कोई संबंध नहीं है उनके बीच में, हाँ, वो उसे वो भलाई उस पर दिखाता है और हम उसे एक भला व्यक्ति करके रूप में देखते हैं। प्रियो परमेश्वर इन वचन को आशीष करके दे। मैं सोचता हूँ जब आपने इन्हें पढ़ा होगा या कभी और अध्ययन करेंगे तो शायद और बातें सीख पाए, लेकिन आज के लिए और इस रूत के अध्ययन को हम यही समाप्त करते हैं। परमेश्वर इन वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।